बरकतें, हाँ, घर बनेंगे बरकतों से, मसले हल होंगे बरकतों से, परेशानियां खत्म होंगी बरकतों से, पैसों से नहीं, पैसों से नहीं। ये पैसे कमाने का महीना नहीं है, पैसे जमा करने का महीना नहीं है, ये बरकतें समेटने का है। बरकत से मसले हल होते हैं। बकरी 1-2 बच्चे देती है, कुटिया 8-10 बच्चे देती है। रेवड़ किसके नजर आते? रेवड़, हाँ, बकरी में बरकत है, बकरियों में बरकत है। बरकतें समेटने का महीना आ रहा है। दूसरी बात फरमाई, हक ताला शानू अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। जब अल्लाह बंदों की तरफ मुतवज्जे हो गए तो बंदों को भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। अब कितनी अजीब बात है, अल्लाह तो बंदों की तरफ मुतवज्जे हो और बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न हो। आप किसी के पास जाएं और आपको वो तवज्जो न दे, आप किसी से बात करें और वो किसी और तरफ देख रहा हो। तीसरी बात फरमाई, हक ताला शानू अपनी रहमतें खासा नाजिल फरमाते। आम रहमतें पूरे साल हैं, रमजान में खास रहमतें नाजिल हो रही हैं, खास रहमतें। उन रहमतों से अपना अपना हिस्सा ले लो, अपना अपना हिस्सा ले लो, अपना अपना हिस्सा ले लो। भाई नहर में पानी होता है, हर आदमी अपने बर्तन के हिसाब से पानी भर लेता है। जिसका छोटा बर्तन होता है पानी भी थोड़ा मिलता है, जिसका बर्तन का ढक्कन बंद होता है उसे कतरा भी नहीं मिलता है। तो रहमतें हैं अल्लाह की खास रमजान में, अपना अपना हिस्सा लो उससे। चौथी बात फरमाई, हक ताला शानू बंदों की खताओं को माफ फरमाते। इंसान से बड़ी गलतियां हैं, कमियां, कोताहियां, कहीं देखने में, कहीं बोलने में, कहीं सुनने में, कहीं कमाने में, कहीं खर्च करने में गलतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ करने वाले हैं। रमजान का महीना किस लिए? माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अल्लाह माफ कर देंगे। ये माफी मांगने का महीना, इसलिए शब कदर में क्या दुआ सिखाई? ये नहीं कि मैंने बड़े रोजे रखे, बड़ी तरावी पढ़ी है, बड़ी ताजुद पढ़ी है, बड़ी नफलें पढ़ी हैं, बड़ा इत्काफ किया है, बड़े सदके किए हैं, अल्लाह कबूल फरमा। नहीं नहीं, शब कदर में क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है, मुझे माफ कर दे। माफी मांगो भाई, अल्लाह को बंदे का माफी मांगना बहुत पसंद है। पांचवी बात फरमाई, हक ताला शानू बंदों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये महीना किसका है? मांगने का, मांगने का। हम सब मोहताज हैं, सबकी जरूरतें, सबकी परेशानियां, सबके हालात हैं। घरेलू मसले, कारोबारी मसले, मुल्क के मसले, आवाम के मसले, हुक्मरानों के मसले, मसाइल, मुसलमानों के कितने हालात पूरी दुनिया में। अब इन सारे मसलों को हल करने वाला कौन है? अल्लाह है। खुशियां देने वाला अल्लाह है, परेशानियों से बचाने वाला अल्लाह है, आई मुसीबतों को निकालने वाला अल्लाह है। तो किससे मांगो? सहरी का वक्त किस लिए है? मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से। अफ्तारी का वक्त किस लिए है? मांगो अल्लाह से। ये अफ्तार पार्टियां नहीं होनी चाहिए, ये सब 2 नंबरी है। कोई अफ्तार पार्टियां नहीं भाई। अफ्तारी करवाओ किन को? जिन्हें कोई नहीं खिलाता, और इज्जत से खिलाओ, लाइन में लगवा के नहीं, सड़कों पे जमा करके नहीं, इज्जत से खिलाओ लोगों को। जिन्हें कोई नहीं खिलाता, जिनके घर में खाने को नहीं है, इज्जत से घरों में राशन पहुंचाओ और अपनी सादत समझ के पहुंचाओ, और उनका एहसान समझो कि आपसे ले लिया। अपना एहसान समझ के नहीं, ये कहकर नहीं मुझे तो नामी हो, नहीं नहीं, इज्जत से दो लोगों को। ये अफ्तार पार्टियों का महीना नहीं है तो अदले के बदले हो रहे होते हैं। उसने अफ्तारी की, मैं भी अफ्तारी कराऊं, उसने ये बनाया था मैं भी बनाऊं। नहीं 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 नहीं, अफ्तारी का वक्त किस लिए? मांगो अल्लाह से, हर घर में फिजा बने। मस्तूरात को समझाओ, अभी अफ्तारी जो है ना, असर से पहले कर लो जो करना है, असर के बाद कुरान पढ़ो, जिक्र करो। अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले सब दस्तरखान बैठ के दुआ मांगो, दुआ मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह खुश होते हैं। बस उठाने वाले फरिश्तों से अल्लाह फरमाते हैं, जब रमजान का महीना शुरू होता है कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है कि रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहते रहो। ये मांगने का महीना आ रहा है, मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से। एक अल्लाह की जात है जिससे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज हो। खजाने भरे पड़े, वो सखी है, वो करीम है, वो जवाद है। छठी बात फरमाई, हक ताला शानहू फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे दिन में रोजा रखते हैं, रात को मेरे सामने क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। गर्मी है, रोजा रखा हुआ है, और दिन लंबा है, रोजा रखा हुआ है, भूख लगी हुई है, रोजा रखा हुआ है, खाना सामने, पानी सामने, नहीं पीता है, कोई देख नहीं रहा, मेरा डर है। अल्लाह बंदो फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, देखो मेरे बंदे रोजे रख रहे हैं, मेरे सामने रात को क़याम करते हैं। सातवीं बात फरमाई, हक ताला शानहू तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं रमजान में, नेकियों में दूसरे से आगे बढ़ना।
یہ کہتے ہیں نا سیزن آ رہا ہے، تو دینداروں کا، ایمان والوں کا رمضان کیا آ رہا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن، قرآن کا سیزن. یہ رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کا دور فرماتے تھے. ہمارے گھروں میں فضا بنے، بچے بچیاں مقابلہ ہو، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں. یہ رمضان تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ پیسے کمانے کا نہیں، یہ بازاروں کا نہیں، یہ موبائل کا نہیں. یہ رمضان کے مہینے میں موبائل بند کرو، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں، ٹی وی بند کریں. ٹی وی کا نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سیر سپاٹوں کا نہیں ہے، کھیل تماشوں کا نہیں ہے، فنکشنوں کا، تقریبات کا نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ عمل کا مہینہ، عمل کا مہینہ. یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت لہجہ ہو گیا آپ کا، آپ کی الفاظ میں شدت آ گئی، سختی آ گئی. آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت، اپنی خیروں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت، اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی. اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی بے حیا برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا. بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے. کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور اگلے رمضان میں پتہ نہیں کس کا آخری ہے. رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے. ایک کام